हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थिंकर्स की जो हमारी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं और पढ़ते हैं, तो उसी में हम आगे चलेंगे। पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो में उदारवाद हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने इसमें 2-3 वीडियो समकालीन उदारवाद आदि हमने पढ़ लिया था और ये थोड़ा सा इसी में हम आगे चलेंगे। उदारवाद में स्वतंत्रता की संकल्पना, तो आज ये वाला हम टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे पॉइंट। ठीक है, तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट एग्जाम जो भी है आपके टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट आदि के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और पूरी वीडियो जरूर देखें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उदारवाद में हम आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता की संकल्पना। जैसा कि स्वतंत्रता की संकल्पना उदारवाद के लिए क्या है, एक निरंतर रुचि का विषय रही, इंटरेस्ट का ये सब्जेक्ट रहा है। और समकालीन उदारवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, हमने नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता सब पढ़ लिया, पिछली वीडियो जरूर देख ले अगर आपने पहले की नहीं देखी। और हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराते हैं। उन्हें स्वेच्छा तंत्रवाद की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? स्वेच्छा तंत्रवाद की। ठीक है, समकालीन उदारवाद के एक प्रमुख विचारक आईजीएफ बर्लिन के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आईजीएफ बर्लिन ने स्वतंत्रता पर विचार करते हुए तर्क दिया कि राज्य केवल व्यक्ति के नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। क्या कहा इन्होंने कि जो व्यक्ति है उसकी जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। यानी जो निगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव, उसको तो वो उसकी रक्षा करता है, लेकिन जो सकारात्मक है, पॉजिटिव, उसकी वो रक्षा उसके क्षेत्र में नहीं आता। ये कहा है आईजिया बर्लिन ने। बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति की अपनी क्षमता का विषय बनाकर सकारात्मक स्वतंत्रता का खंडन किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता को क्या बताया है कि व्यक्ति की अपनी क्षमता के ऊपर बताया है, यानी अपनी उसके बारे में क्षमता है क्या है उसका विषय बनाया है। तो उसका विषय बनाकर सकारात्मक स्वतंत्रता का इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से खंडन किया है। तथा उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को समकालीन उदारवाद के अंतर्गत क्या किया है, उसको आगे बढ़ाया है समकालीन उदारवाद के अंतर्गत। इस प्रकार बर्लिन ने स्वतंत्रता की ऐसी परिभाषा देकर पूंजीवादी व्यवस्था को ही क्या किया है, तर्क संगत ठहराने की कोशिश की है। यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको ही इन्होंने सही ठहराने की, तर्क संगत ठहराने की इन्होंने बर्लिन ने कोशिश की है। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन दूसरा प्रमुख उदारवादी है जिसने स्वतंत्रता को पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता सिद्ध करने की कोशिश की। पहले उदारवादी बर्लिन है और जो जिन्होंने स्वतंत्रता को पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी मतलब स्वतंत्रता को पूंजीवादी व्यवस्था का तर्क संगत ठहराया। दूसरा विद्वान जो है वो है मिल्टन फ्रीडमैन, ये ध्यान रखें। ठीक है, जिन्होंने पूंजीवादी विशेषता को सिद्ध करने की कोशिश की है, यानी मिल्टन और आइजिया बर्लिन। फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम के अंतर्गत स्पेंसर के 30 वर्ष, कितने वर्ष, 30 वर्ष पुराने तर्क को नए ढंग से सिद्ध करने का प्रयास किया है फ्रीडमैन ने। कौन सी पुस्तक है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो नए इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया और उसने लिखा है उदारवाद की दृष्टि से व्यक्ति या परिवार की स्वतंत्रता किसी सामाजिक व्यवस्था को जांचने की क्या है, एक तरीके से अंतिम कसौटी है। ठीक है, परिवार की स्वतंत्रता किसी सामाजिक व्यवस्था को जांचने की क्या है, एक अंतिम कसौटी है। फ्रीडमैन के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को अपने साथ रहने वाले लोग विवश न कर सके। फ्रीडमैन का क्या कहना है कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है, उसका क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपने साथ रहने वाले लोग विवश न करें। प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद जिसमें निजी उद्यम है, जो निजी रोजगार है, उसको स्वतंत्र विनिमय करने का पूर्ण अवसर हो, स्वतंत्रता का आवश्यक इन्होंने शर्त माने। यानी जो निजी उद्यम है, जैसे हम कुछ अपना व्यवसाय करते हैं निजी तरीके से पर्सनली, तो उसको हमें विनिमय करने का क्या होना चाहिए, हमें अवसर भी मिलना चाहिए। तब उसका मतलब होगा कि
इसके लिए क्या है, स्वतंत्रता आवश्यक होगी, यानी उस पर कोई नियम प्रतिबंध सरकार द्वारा, राज्य द्वारा लागू नहीं होना चाहिए, फ्रीडमैन का कहना है। ठीक है, फ्रीडमैन के अनुसार सरकार का कार्य बाजार व्यवस्था को सहारा देना है, उसके बचे खुचे काम को कर देना है। या सरकार का कार्य कितना है, राज्य का क्या कार्य है कि बाजार जो व्यवस्था है उसको सिर्फ सहारा देना है। ठीक है, यानी व्यक्ति स्वतंत्र होकर कार्य कर रहा है, लेकिन उसको क्या है, थोड़ा सहारा देना है, और अगर कुछ बचा खुचा काम है तो उसको भी उसको कर देना है, लेकिन उस पर क्या है, नियंत्रण रखना नहीं, यानी उस पर कोई भी प्रतिबंध लगाना बिल्कुल भी नहीं है, उस पर नियंत्रण रखना जरूरी नहीं है, नियंत्रण रखने की आवश्यकता उसको नहीं है, व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य कर देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इनका कहना है फ्रीडमैन का। अतः समाजवादी व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ नहीं सकती। तो इनका कहना है कि जो समाजवादी व्यवस्था है वह राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ नहीं, उसके साथ नहीं रह सकती। सामाजिक समाजवादी जो व्यवस्था है वो राजनीतिक स्वतंत्रता है, तो उन दोनों का कोई भी खास मेल नहीं हो सकता। सीबी मैकफर्सन ने फ्रीडमैन की आलोचना की है और इन्होंने कहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सरल अर्थव्यवस्था में क्या होता है, फर्क होता है। क्या कहा इन्होंने, पूंजीवादी जो व्यवस्था है और सरल अर्थव्यवस्था में, इसमें दोनों में अंतर होता है। पूंजीवाद में श्रम शक्ति क्या है, बेची खरीदी जाती है। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, श्रम यानी मेहनत, शक्ति, मजदूरों से मेहनत कराई जाती है और अपने अनुसार उनसे उनको वेतन दिया जाता है, अपने अनुसार उनसे कार्य कराया जाता है। तो एक तरीके से उनकी श्रम शक्ति जो है उसे हम बेचते हैं, खरीदते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था, जो कि सच्ची स्वतंत्रता का आधार बिल्कुल भी नहीं बन सकती। अगर हम उस पर अपना प्रतिबंध लगाते हैं, नियम लगाते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों से काम कराया जाता है, तो उसको कैसे सही ठहराया जा सकता है, किस मामले में कैसे स्वतंत्रता हो सकती है। ठीक है, वह स्वतंत्रता का आधार बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये मैकफर्सन ने कहा है और इन्होंने फ्रीडमैन की आलोचना की है। हेयक ने, वैज्ञानिक जो हेयक हैं, ये स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों को परिभाषित करते हुए राज्य की नकारात्मक भूमिका के पक्ष में कई तर्क श्रृंखला इन्होंने प्रस्तुत की है। और हेयक ने 4 प्रकार की तर्क श्रृंखला बनाई। इन्होंने स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों को परिभाषित किया है और जो राज्य की नेगेटिव भूमिका थी उसके पक्ष में इन्होंने ठीक है, निगेटिव जो विचारधारा थी उसके पक्ष में इन्होंने कई तर्क श्रृंखला प्रस्तुत की है और हेयक ने 4 प्रकार की श्रृंखला बताई है, चारों हम देखते हैं। यानी पहली क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरी है राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरी है आंतरिक स्वतंत्रता और चौथी है शक्ति रूपी स्वतंत्रता। इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता बताया, राजनीतिक स्वतंत्रता बताया, आंतरिक जो स्वतंत्रता वो बताया और शक्ति रूपी स्वतंत्रता बताया। और उसने व्यक्तिक स्वतंत्रता को अन्य तीनों स्वतंत्रताओं से क्या किया है, अलग माना है। जो व्यक्तिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको क्या कहा है, तीनों जो स्वतंत्रता है उसको उससे अलग माना है। ठीक है, जैसे आंतरिक स्वतंत्रता। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का मूल अर्थ प्रतिबंधों के अभाव में ही सुरक्षित रखना चाहिए। उसके प्रयोग क्षेत्र को सीमित रख के ही हम इसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। हेयक का कहना क्या है कि स्वतंत्रता का जो मूल अर्थ है उस पर प्रतिबंधों के अभाव में ही सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तभी हम पे अगर प्रतिबंध है तो हम कैसे कहा जा सकता है कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी कार्य करने को। यानी स्वतंत्रता का जो मूल अर्थ है वो प्रतिबंधों के अभाव में ही सुरक्षित रखना चाहिए, हेयक का कहना है। उसके प्रयोग क्षेत्र को सीमित रख कर ही हम इसकी गुणवत्ता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हेयक का मानना है कि राज्य का उपयुक्त कार्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इसे बल प्रयोग का सहारा लिए बगैर कुछ सेवा कार्य संभाल लेना चाहिए। यानी किसी भी बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई भी कानूनी कार्रवाई न करके राज्य का क्या कार्य है, प्रतिस्पर्धा है जो उसको बढ़ावा देना है और सबसे अधिक अच्छा कार्य है उसका उपयुक्त कार्य है। और इसके अलावा उन्हें बल प्रयोग न करते हुए कुछ सेवा कार्य जो है सेवा करना चाहिए, उसे संभाल लेना चाहिए सेवा कार्य को। परंतु राज्य को ऐसे कायदे कानून नहीं बनाने चाहिए जिनका अध्ययन बाजार व्यवस्था को वितरण मूलक न्याय का साधन बनाना हो। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी कानून कायदा नहीं बनाना चाहिए कि जिससे बाजार व्यवस्था को
वितरण मूलक न्याय का साधन बनाना हो। ठीक है, और छोटा सा टॉपिक था ये, स्वतंत्रता की संकल्पना। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट, इसमें स्वतंत्रता की संकल्पना आज हमने पढ़ा, अगला हम पढ़ेंगे न्याय की स्वतंत्रता। और आशा करती हूँ कि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।